Hello to all, welcome back to the channel. So it's Anamika this side, and in today's session we are going to discuss how to read the Hindu newspaper. As you know कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी ये जो रीडिंग होती है न्यूज़पेपर की ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी खासकर यूपीएससी के लिए कैसे द हिंदू इम्पॉर्टेंट है, कैसे आपको इसको पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट इस न्यूज़पेपर से निकाल सकते हो, ताकि आप सिर्फ न्यूज़पेपर एनालिसिस ना करो, अपना स्टैटिक पार्ट भी कंप्लीट कर पाओ। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई प्रोसीड विद द सेशन, I would like to tell you that if you haven't subscribed Unacademy Plus, then please do it. Use the referral code RANK10 to get the discount of 10% over there. और आप टॉप एजुकेटर्स के गाइडेंस में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बता दूं द हिंदू के बारे में कि इसकी जो है फाउंडेशन हुई थी 20 सितंबर 1878 का। बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर है ये और इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है। इसके फाउंडर थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लैंग्वेज होती है इसकी इंग्लिश होती है और तमिल में भी ये प्रकाशित होता है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में लोकेटेड है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है चलिए डिस्कस करते हैं। Why the Hindu is important? Why one must read it on a daily basis? क्यों द हिंदू इम्पोर्टेंट है और क्यों इसे किसी भी एस्पिरेंट को डेली पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये मस्ट है, आपको ये पढ़ना ही होगा, तो ही आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। यहाँ से आपके बेनिफिट क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि इसको पढ़ने से सिर्फ आपके एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें एक तो आप जानते हो, नेशनल इंटरनेशनल एरिना में जो भी चल रहा है आप उसके बारे में जानते हो, इकोनॉमी में क्या चल रहा है आपको पता चलता है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो होती है वो एक अच्छी हैबिट मानी जाती है, तो एक हैबिट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे वोकैबलरी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वोकैबलरी लर्न करने से आपका ग्रामर स्ट्रांग होता है, जो कि सीसैट का जो पेपर है उसके लिए आपको पता है कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वोकैबलरी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर पाओगे और सीसैट का पेपर आप क्लियर कर पाओगे। टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होते हैं, तो इसीलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो द हिंदू है वो एक लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि लेफ्ट सेंट्रिक क्या होता है या राइट सेंट्रिक क्या होता है, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बस इतना बता दूं अभी कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है, जो लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी या सोशलिज्म को मतलब बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं या फिर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, लिबरलिज्म को प्रमोट करते हैं, सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, उन्हें कहा जाता है बीइंग लेफ्टिस्ट, ठीक है। तो लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। और फिर अगर जो राइट विंग के होते हैं वो यूजुअली इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। उनका ये मानना होता है कि जो ट्रेडिशन आ रहा है, दे यूजुअली सपोर्ट्स द ट्रेडिशन, और जो चीज़ें चल रही हैं उसे वैसे ही चलनी चाहिए। ये राइट विंग के लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आप कहोगे इंडिया में लेफ्ट विंग और राइट विंग का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो बीजेपी को राइट विंग कहा जाता है और यहाँ पे कांग्रेस को लेफ्ट विंग कहा जाता है। खैर ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल चीजों से दूर रहना है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ये जानना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो टेक्निकल टर्म्स जो यूज होंगे वो आपके राइटिंग स्किल को एनहांस करेगा, जो कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट इज यूपीएससी जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो फ्रेम करती है ना, तो या तो वो एडिटोरियल से उठाती है या फिर जो भी न्यूज आए हैं वहां से उठाती है, जो भी कॉलम में आए हुए होते हैं ओपिनियन में या फिर आर्टिकल्स जो लिखे जाते हैं या जो भी आप एडिटोरियल पढ़ते हो डे टू डे बेसिस पे, वहां से ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके यूपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपको अपडेटेड रखता है करंट अफेयर से। जो करंट अफेयर से आपका अपडेटेड रहना मतलब आपके प्रीलिम्स के लिए एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि यूपीएससी का जो अब ट्रेंड हो चला है वो करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से लिंक करके क्वेश्चन फ्रेम करती है, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स आपको मालूम होगा तो सारे क्वेश्चन जो है आप उससे रिलेटेड वो सॉल्व कर पाओगे, तो इसीलिए न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद क्या क्या ये कवर करता है, द हिंदू क्या क्या कवर करता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो नेशनल है, इंटरनेशनल है, स्टेट है, सिटीज है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर होम, यहाँ पे न्यूज जो रहते हैं, न्यूज में नेशनल इंटरनेशनल दोनों रहते हैं। ओपिनियन में यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं। बिजनेस से रिलेटेड भी ये न्यूज देता है। एंटरटेनमेंट आपके लिए जरूरी नहीं है, पजल आपके लिए जरूरी नहीं है, और बाकी जो चीजें मतलब लाइमलाइट को लेके आती हैं, ये चीजें आती हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कवर ये नेशनल न्यूज को करता है। जो भी गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स हुए या पॉलिसीज आई, इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने कुछ लिया, कोई स्कीम लाके कोई इनिशिएटिव लिया, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई इनिशिएटिव लिया, क्या क्या गवर्नमेंट एफर्ट डाल रही है, अगर कोविड के चलते अभी कर रही है तो क्या कोविड के चलते गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स डाल रही है या नहीं डाल रही है, जैसे कि लोगों को बाहर में जो फंसे हैं उनको लाने का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जाना चाह रहे हैं उनको ले जाने का, या फिर जो भी यहाँ पे मास्क की सप्लाई है, या फिर सैनिटाइजर, ये सारे जो भी एफर्ट आ रहे हैं, स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, या फिर जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं उसमें क्या क्या मतलब एडिशन हुआ है या क्या हुआ है। ठीक है, क्या नहीं पढ़ना है आपको, ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, किस एमएलए ने, किस एमपी ने, किस कांग्रेस के नेता ने या किस बीजेपी के नेता ने क्या कमेंट किया, क्या उन्होंने किया, इससे आपको मतलब नहीं होना है। आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़पेपर को पढ़ना है। इंटरनेशनल न्यूज भी इसमें होते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं किसी देश का दौरा किया तो उनकी विजिट इंपॉर्टेंट हो जाती है, या किसी देश से हमारे यहाँ कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया तो वो भी इंपॉर्टेंट है। बायलैटरल रिलेशनशिप वहां पे हमें देखना है। और मान लिया अगर वो अफ्रीका गए तो जिस भी अफ्रीका के देश में वो गए हैं, या फिर मलेशिया गए, सिंगापुर गए, या कहीं मालदीव गए, तो वहां पे हमें ये देखना है कि उसके आसपास का लोकेशन क्या क्या है, कोई क्या वहां पे कौन सा ओशियन वहां पे लाई करता है, या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसकी, उससे भी रिलेटेड मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे यूपीएससी पूछती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी समिट होता है अगर इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो G20 समिट हो, या एशियान की समिट हो, या फिर RCEP का समिट हो, या कोई भी समिट हो, तो यहाँ पे संघाई कोऑपरेशन या कोई भी समिट होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्फ्रेंसेस कुछ भी होते हैं, पेरिस डील हो गया, या कोई भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो ये देता है पूरा। ट्रीटीज कोई साइन हुए, एग्रीमेंट, या कोई भी डिस्प्यूट दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, ये सारी चीजें ये देते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमी से भी रिलेटेड ये न्यूज देते हैं, नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है या इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, बट आपको सेलेक्टिव होना है, और ये मैं आपको बताऊंगी कि सेलेक्टिव कैसे होना है। एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के भी न्यूज इसमें होते हैं, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे पेरिस डील। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी रिलेटेड न्यूज यहाँ पे होते हैं, कोई भी मिसाइल लॉन्च हुआ, या कोई भी ऑपरेशन चल रहा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या कोई भी इक्विपमेंट लॉन्च हुआ, या कुछ भी हुआ, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं। तो ये जो यूपीएससी के इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उसको ये कवर करता है, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इंटरनेशनल आईआर का पार्ट हो, या कुछ भी हो। What's required the most when it comes to newspaper reading? सबसे पहले है रेगुलरिटी। आपको इसको डेली पढ़ना है, ये नहीं कि आज पढ़ा और कल छोड़ दिया। अगर आप ऐसा करते हो तो आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक न्यूज अगर 10 दिन पहले अपीयर हुई थी तो वो फिर से अपीयर होगी, तो आप नहीं जान पाओगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, और उसके बाद ये आपके बर्डन को इंक्रीज कर देगा। जो चीज आपको 1 घंटे में फिनिश करनी है वो आपको शायद 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। ठीक है, तो ये बर्डन को इंक्रीज करेगा आपके। उसके बाद है कि हाउ मच टाइम यू शुड स्पेंड ऑन रीडिंग। तो मिनिमम अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो आपको शुरू में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट। आपको शुरू में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब करने में आपको शुरू में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन आपको कट शॉर्ट करना है इसको, मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स में इसको निपटा लेना है। जो भी वहां पे चीजें इंपॉर्टेंट है पढ़ के, और उसके बाद आपको इसको खत्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद हाउ टू रीड एंड मेक नोट्स फ्रॉम हिंदू। हमेशा जो है कोई भी न्यूज आया है उसको स्टैटिक पार्ट से लिंक करिए। जो भी चीजें अपीयर हुई हैं उसको पूरा लिखना नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बस एक हेडिंग डाल के रखिए कि हाँ ये चीज न्यूज में आई थी। उसके बाद जो एडिटोरियल्स है उसको अगर आप पढ़ लेते हो तो उस एडिटोरियल को पढ़ के उसके बाद एक पेन पेपर उठाइए, और उसके बाद उसका एक अब्स्ट्रैक्शन आप करिए। आपने जो भी उससे समझा अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ताकि ये आपके राइटिंग स्किल को एनहांस करेगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है।
उसके बाद मेक सेपरेट नोट्स फॉर ईच ऑफ योर जीएस पेपर, चाहे वो आईआर का पार्ट हो उसके लिए अलग पॉलिसीज कहीं तक वो अलग रखिए आप, या फिर जो पॉलिटी का पार्ट है जीएस पेपर 2 का, पॉलिटी से रिलेटेड वो आप अलग रखिए, स्कीम्स जो गवर्नमेंट के हैं वो आप अलग रखिए, एनवायरमेंट के अलग रखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलग रखिए, ताकि जो भी न्यूज आएगी वो आप वहीं पे पर्टिकुलर रखोगे और जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको इधर उधर नहीं जाना होगा कि कहाँ पे कौन सी न्यूज मैंने लिखी थी, कौन सा नोट्स मैंने बनाया था। लर्न टू abstract द टॉपिक एंड फिल्टर आउट व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। आपको ये सीखना होगा कि क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना, और ये हम आगे वाले लेसन में डिस्कस करेंगे। अगर कोई न्यूज रिपीट हुई है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें कुछ आगे बढ़ाई की तरफ कदम हुआ है तो वो आप बस लिख के और उसको एक अपडेट रखिए, ताकि आपका जो नोटबुक है वो हमेशा अपडेटेड रहेगा कोई भी पर्टिकुलर न्यूज को लेके। अगर आईआर का है तो भी, जीएस का है तो भी, अगर मान लिया प्रेसिडेंट को लेके कोई न्यूज चल रही है तो भी आपका पॉलिटी का पार्ट वो बस जो है आपका अपडेटेड रहेगा। ठीक है, अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। मैं डिटेल में एक किसी पर्टिकुलर डेट के न्यूज़पेपर को लेके और द हिंदू के, उसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसे आपको फिल्टर आउट करना है, किस न्यूज को पढ़ना है और किस न्यूज को नहीं पढ़ना है। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। इट्स मी अनामिका साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस।